हरिया समुंदर में मछली पकड़ने का काम करता था। एक दिन हरिया समुंदर में मछली पकड़ रहा था। तभी अचानक समुंदर के पानी में आसमान से एक खूबसूरत परी गिर जाती है। वह परी बुरी तरह घायल थी। हरिया परी को अपने जाल में फंसाकर नाव के ऊपर ले आता है। अरे, ये बेचारी परी तो बुरी तरह घायल है, लेकिन ये अचानक समुंदर में कहां से आ गई? तभी अचानक वहां तेज रोशनी होती है और वह परी एक चमकदार सोने के अंडे के रूप में बदल जाती है। यह नजारा देख हरिया की आंखें आश्चर्य से भर जाती है। तभी अचानक आसमान से गणेश भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। ये कोई असली परी नहीं है, बल्कि मेरा जादुई अंडा है जो किसी का भी रूप धारण कर सकता है। तुमने मेरे जादुई अंडे की हिफाजत की, इसीलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। कुछ दिनों बाद मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद गणेश भगवान अंडे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन हरिया समुंदर में मछली पकड़कर घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे भूख लगती है और वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटी खाने लगता है। लेकिन अगले ही पल दो चांद आसमान से उड़ते हुए हरिया के सामने आ जाते हैं। फिर एक चांद अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के उगलने लगता है और दूसरा चांद अपने मुंह से नोट गिराने लगता है। थोड़ी ही देर में वहां सोने के सिक्के और ढेर सारे नोटों का भंडार लग जाता है। उसके बाद वह दोनों चांद हवा में उड़कर वापस चले जाते हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है! लगता है ये दोनों चांद मेरी सहायता के लिए गणेश भगवान ने भेजे हैं। हरिया के इतना कहते ही गणेश भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा हरिया, तुम एक सच्चे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। उसके बाद गणेश भगवान वहां से अदृश्य हो जाते हैं। फिर हरिया सभी सोने के सिक्के और नोटों को इकट्ठा करके वहां से चला जाता है। हरिया ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला इंसान था, इसलिए वह एक एक कर गांव के सभी घरों में 5-5 सोने के सिक्के बांटने लगता है। इस तरह देखते ही देखते हरिया सभी गांव वालों में सोने के सिक्के बांट देता है। फिर अगले दिन वह दोनों चांद उड़कर हरिया के सामने आ जाते हैं और अपने मुंह से ढेर सारे सोने के सिक्के और नोट बरसाने लगते हैं। धीरे धीरे यह रोज की बात हो जाती है। फिर एक दिन हरिया के घर भैरव नाम का एक लालची आदमी आता है। भैया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। शहर में मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। अब मेरे पास जीने का कोई सहारा नहीं है। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आज से तुम मेरे साथ यहीं रहो। मैं तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तभी हरिया का आलीशान घर देख भैरव हक्का बक्का रह जाता है। अरे, ये हरिया तो बहुत पैसे वाला बन गया है। लगता है मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। फिर अगले दिन हमेशा की तरह हरिया ढेर सारे सोने के सिक्के और नोट लेकर घर आ जाता है। यह देख भैरव को बड़ी हैरानी होती है। अरे भैया, तुम इतने सारे सोने के सिक्के और नोट कहाँ से लेकर आए हो? हरिया भैरव को सारी बात बता देता है। फिर अगले दिन हरिया का पीछा करते हुए भैरव उसके खेत में पहुंच जाता है। उसके बाद भैरव एक बड़ा सा जाल लेकर पेड़ के पीछे छुपकर दोनों चांद के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों चांद हवा में उड़ते हुए हरिया के पास आ जाते हैं। तभी मौका देखकर भैरव उन दोनों के ऊपर जाल फेंककर उन्हें पकड़ लेता है। हा 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 हा, अब मैं दोनों चांद को अपने साथ शहर ले जाऊंगा। उसके बाद मैं दोनों की मदद से करोड़पति बनकर जिंदगी भर राजा की तरह ऐश करूंगा। भैरव की इस हरकत पर हरिया को बहुत गुस्सा आता है। भैरव, तू बहुत ही लालची और मतलबी निकला। सीधी तरह दोनों चांद को आजाद कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जाजा, तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? देख, तू सीधी तरह यहाँ से चला जा, वरना अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन हरिया भैरव की धमकी से नहीं डरता और वह दोनों चांद को आजाद कराने के लिए उसके साथ हाथापाई शुरू कर देता है। तभी भैरव तलवार निकालकर हरिया पर वार करना शुरू कर देता है और उसे घायल करके समुंदर में फेंक देता है। हा 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 हा,
बड़ा आया था मुझसे उलझने वाला। फिर भैरव उन दोनों चांद को वहां से लेकर चला जाता है। भैरव दोनों चांद को एक गाड़ी में बंद करके शहर की ओर रवाना हो जाता है। लेकिन तभी अचानक दो काले चांद भैरव का रास्ता रोककर खड़े हो जाते हैं। अरे ये दोनों काले चांद कहाँ से आ गए? सुनो, तुम दोनों रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम दोनों को अपने ट्रक से कुचलकर आगे चला जाऊंगा। तभी उनमें से एक चांद बड़ी सी रस्सी प्रकट कर भैरव को पकड़कर ट्रक से बाहर खींच लेता है और उसे जमीन पर पटकने लगता है। अरे नहीं, कोई बचाओ मुझे। आ! तभी दूसरे चांद की आंख से तेज रोशनी निकलने लगती है और वह ट्रक को काटकर दो टुकड़ों में अलग कर देती है। इस तरह ट्रक के अंदर के दोनों चांद आजाद होकर बाहर निकल आते हैं। चारों चांद को अपने सामने देख भैरव घबराकर वहां से भाग जाता है। उसके बाद चारों चांद हवा में उड़ते हुए समुंदर में पहुंच जाते हैं। फिर तीसरे नंबर का चांद हरिया की लाश को पानी से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद चौथे नंबर का चांद अपनी आंखों से निकलने वाली तेज रोशनी से एक एक कर हरिया के शरीर के सारे जख्मों को भर देता है। देखते ही देखते हरिया फिर से जिंदा हो जाता है। फिर वह चारों चांद हरिया को उसके घर पहुंचाकर हवा में उड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ रात होते ही भैरव हरिया के घर में रखे सोने के सिक्के चुराने पहुंच जाता है। लेकिन तभी हरिया को जिंदा देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे, मैंने तो इस हरिया को जान से मारकर समुंदर में फेंक दिया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गया? लगता है उन्हीं चारों जादुई चांद ने इसे जिंदा किया है। इसका मतलब वह चारों चांद मौत पर विजय पा सकते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी तरह शक्तिशाली राक्षस की मदद लेकर उन चारों चांद को अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। फिर अगले दिन भैरव किसी राक्षस की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ता है। काफी देर भटकने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। उस गुफा के अंदर एक राक्षस मंत्र साधना कर रहा था। यह देख भैरव खुश हो जाता है। भैरव राक्षस को चारों चांद के बारे में बता देता है। उसके बाद राक्षस अपने जादुई गोले में देखकर उन चारों चांद का पता लगा लेता है। मुझे उन चारों चांद का ठिकाना पता चल गया है। वो सामने वाली पहाड़ी के पीछे रहते हैं। चलो चलकर उन्हें पकड़ते हैं। इस तरह राक्षस और भैरव उन चारों चांद को पकड़ने के लिए पहाड़ी की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद वे दोनों पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी राक्षस अपनी शक्ति से उन चारों चांद के ऊपर आग बरसाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहां गणेश भगवान प्रकट होकर सारी आग को बुझा देते हैं। फिर गणेश भगवान वहां पर एक भालू प्रकट कर देते हैं। उसके बाद वह भालू राक्षस और भैरव की खूब पिटाई करता है। अरे मर गया रे, अरे कोई बचाओ मुझे, कोई मेरी मदद करो। फिर भालू दोनों को पकड़कर उनके शरीर का आकार छोटा कर देता है और उन्हें एक मटके के अंदर कैद करके उस मटके को हमेशा के लिए जमीन में दफना देता है। इस तरह उन दोनों को उनके किए की सजा मिल जाती है।